हे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे जिसका नाम है मेंटर गुरुजी। और ये एक ई स्टडी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम एनटीपीसी, आरआरबी और डिफरेंट टाइप के जितने भी कंपटीशन लेवल के एग्जाम्स होते हैं उनकी प्रैक्टिस कराते हैं। उन क्वेश्चन उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनका हम डिस्कशन करते हैं इन प्लेटफॉर्म पे। और वहाँ पे हम उनमें से हमारी जो एक टीम बैठी हुई है, सर्च टीम है, जो हमको क्वेश्चन हम एनालाइज करते हैं, सारे क्वेश्चंस उनको लाते हैं और आपके सामने पेश करते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में वो 25 क्वेश्चंस लेके आया हूँ एनटीपीसी के, जीएस के, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो पूछे ही जाते हैं ज़्यादातर, और आपको इन क्वेश्चंस के बारे में पता होना चाहिए। चलिए, अगर हम अपने चैनल के बारे में बता दें तो हमारा चैनल काफ़ी पुराना चैनल है और हम इस चैनल पे ऐसे वीडियोस डालते रहते हैं। साथ ही साथ हम एनटीपीसी के फिजिक्स हो गया, मैथ्स हो गया, केमिस्ट्री, इसके अलावा अदर सब्जेक्ट्स जो भी हैं उनके भी क्वेश्चंस डालते रहते हैं, सो दैट आपको उससे अपनी कॉम्पिटिशन में हेल्प मिले। सो बेसिकली आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल में कोई भी आपको पैसे नहीं लग रहे हैं किसी इसमें वीडियो देखने के। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारा बेल आइकन है, आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और ये सब्सक्राइब वाला बटन प्रेस कर लीजिए, सो दैट आपको जब भी हम ऐसे कोई भी वीडियो डालते हैं तो वो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उस वीडियो को देख सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन में उसको इन्हेंस कर सकते हैं। सो एनटीपीसी का जो भी इस टाइम करिकुलम चल रहा है, एनटीपीसी एग्जाम आने वाला है, मार्च में एग्जाम है, तो हम जल्दी ही ऐसे बहुत सारे वीडियोस लाने वाले हैं जो आपकी कंपटीशन में हेल्प करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है, क्योंकि हमारी टीम में हमारे एक और मित्र हैं जो मैथ्स से रिलेटेड और जीएस और जीके के रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। और हम भी अपनी साइड से नए नए जो क्वेश्चंस, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनकी खासा ज़रूरत है, जिनके बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि क्वेश्चंस आते ही हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से हैं, उन क्वेश्चंस को हम इस चैनल पे कवर करेंगे। तो हमारे चैनल को लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, सो दैट अगर आपका कोई फ्रेंड है जिसको इसकी नीड है, जिसको आपको, आपके फ्रेंड को इन क्वेश्चंस के बारे में पता होना चाहिए इस कंपटीशन लेवल एग्जाम को निकालने से, तो उसकी भी हेल्प हो पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सो हमारा पहला क्वेश्चन है, अच्छा, इन जो भी हम क्वेश्चंस बोल रहे हैं इनका एक टाइमर होगा, उस टाइम लिमिट के बाद हम इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। पहला क्वेश्चन है, भारत के किस भाग में बम्बू डांस प्रसिद्ध है? मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड। और आपका टाइम शुरू होता है अब। मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय। टाइम आपका खत्म हो चुका है और इसका आंसर है मेघालय। मेघालय इसका आंसर है। बम्बू डांस कहां प्रसिद्ध है? मेघालय में प्रसिद्ध है। तो आप बम्बू डांस जानते होंगे, जो बांस के ऊपर जो डांस किया जाता है वो मेघालय में खासकर किया जाता है। अगर आपने टीवी में देखा हो, कहीं देखा हो आपने कि मेघालय में वो बेसिकली वहां का डांस है, वहां का एक फोक डांस है। आते हैं अब आप दूसरे क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडहर विजयनगर के प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? अहमदाबाद, गोलकुंडा, हम्पी, बीजापुर। और आपका टाइम शुरू होता है अब। ऐसे क्वेश्चंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आप देख रहे हैं, ये खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस। और आपका टाइम खत्म हो चुका है। अब हम देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है हम्पी। हम्पी जो एक जगह है, वो स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं, मतलब वो प्राचीन राजधानी के रूप में उसको प्रदर्शित करते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का पहला अखबार कब प्रकाशित हुआ था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब आप ये देख रहे हैं, आप ये क्वेश्चन आप बहुत कम लोगों को पता होता है। 1836, 1830, 1827, 1825। अब आपको बताना है और आपका टाइम खत्म हो चुका है और इसका आंसर है 1836। 1836 में दिल्ली का पहला अखबार प्रकाशित हुआ था। अब चलिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना है? मतलब हिंदी भाषा देश में, हमारे देश में, भारत देश में कितने प्रतिशत लोग भारतीय हैं जो हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं और वो बोलते हैं मोस्टली? सो 50%, 45%, 40% या 55%। और आपका टाइम शुरू होता है। मतलब हिंदी भाषा का प्रयोग अगर आपको मालूम है, क्योंकि ये क्वेश्चन देख रहे हैं आप, ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका पता होना चाहिए और ऐसे क्वेश्चंस, ट्रिकी क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। और चलिए, अब टाइम खत्म हो चुका है, इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर क्या है? और इसका आंसर है 40% लोग हैं जो हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं भारत में।
अब आते हैं हम दूसरे इसके अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारत में डाक सूचकांक प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? मतलब जो भारत देश है हमारा, उसमें डाक सूचकांक प्रणाली होती है जो हमारे डाक खानों में यूज होती है, तो वो प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी, किस वर्ष में हुई थी? 1952 में, 1972 में, 1998 में, 1970 में। और आपका टाइम शुरू हो चुका है। अब तो आप बताएं। अब आप देख रहे हैं ये डाक सूचकांक प्रणाली, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर पता होना चाहिए आपको अगर आरआरबी का एग्जाम दे रहे हैं तो। और आपका टाइम खत्म हो चुका है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं क्या है। और इसका आंसर है 1972। 1972 में डाक सूचकांक प्रणाली की शुरुआत की गई थी। इस वर्ष में ये शुरू हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा किसने दिया था? बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज रहेंगे। महात्मा गांधी हैं, इनमें से कोई नहीं, या मोतीलाल नेहरू है, या सुभाष चंद्र बोस। तो आपको बताना है कि जय हिंद का नारा किसने दिया था, किस महापुरुष ने जय हिंद का नारा दिया था। और आपका टाइम अप हो चुका है। अब हम इसका आंसर देख लेते हैं क्या है आंसर। इसका आंसर है सुभाष चंद्र बोस, जो हमारे महागुरु हैं। इन्होंने ये इसका नारा दिया था कि उन्होंने बोला था, जय हिंद का नारा दिया था कि जय हिंद, जय हिंद, जय भारत जो बोलते हैं ना हम, वो उसका नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। फर्स्ट जो देश में जिसने दिया था वो सुभाष चंद्र बोस थे। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस क्रांति को अक्टूबर की क्रांति कहा जाता है? निम्न में से किस क्रांति को अक्टूबर की क्रांति कहा जाता है? तो आपका समय शुरू हो गया है अब। रूस की क्रांति, इंग्लैंड की क्रांति, अमेरिका की क्रांति और फ्रांस की क्रांति। तो क्रांति हमारी, देखिए हमारे देश ने काफी देशों से लड़ाई करी, तो उसमें अक्टूबर की क्रांति किस क्रांति को बोला जाता है? टाइम अप हो चुका है हमारा। अब देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या है। इसका आंसर देखते हैं, रूस की क्रांति को अक्टूबर की क्रांति भी कहा जाता है। तो मतलब रूस क्रांति जो हुई थी उसको अक्टूबर क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको ये याद करना बहुत इजी हो जाएगा कि रूस की क्रांति है, ठीक है, अक्टूबर क्रांति से। आप तो इसको अपने दिमाग में रिकॉल भी कर सकते हो, रखो इसको, मतलब कि ये सब देखो। अब ये जो क्वेश्चंस हैं एनटीपीसी आरआरबी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको नॉर्मली नहीं मिलेंगे। मतलब ऐसे आप बहुत सारी बुक्स पढ़ते हो, क्वेश्चंस मिलते हैं, लेकिन ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, और इनको याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बहुत मतलब कहीं ना कहीं हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं जो हमको अपने दिमाग में रहना चाहिए। और हम जो क्वेश्चंस लाए हैं वो सारे क्वेश्चंस किसी ना किसी फील्ड के हैं, मतलब स्पोर्ट्स के भी हो सकते हैं, हिस्ट्री मतलब जो हमारा जीके है, स्टैटिक जीके है, उसकी हिस्ट्री से भी हो सकते हैं, और हमारे जो एशियन जो हिस्ट्री है उससे भी है बहुत सारे, और मतलब पॉलिटिक्स से भी रिलेटेड है क्वेश्चंस। तो बेसिकली ये सारे क्वेश्चंस हमारे जीके क्वेश्चंस हैं, और इन सारे क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस बहुत है, और आज हम 25 क्वेश्चंस वही डिस्कस कर रहे हैं। अब चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माता कौन है? अब मतलब आपको ये पता होगा कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, ये सब है, लेकिन कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माता कौन है वो आपको बताना है। राजेंद्र चोल, कृष्णदेव राय, नरेंद्र देव द्विवेदी द्वितीय, राज राय प्रथम। और इसका आंसर, अब इसका टाइम आप हो चुका है, हम देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है नरसिंह देव द्वितीय। नरसिंह देव द्वितीय हैं जिन्होंने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किया था। जो सूर्य मंदिर बनाया गया था, सूर्य मंदिर के नाम से फेमस है, कोणार्क में जो कोणार्क जगह है वहां पे स्थित है सूर्य मंदिर, उसका निर्माण नरेंद्र सिंह देव द्वितीय ने किया था। अब हम अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, होम रूल लीग के संस्थापक कौन है? होम रूल लीग आपने सुना होगा काफी सारा पहले पुराने टाइम में, जब उस टाइम महात्मा गांधी के टाइम पे। तो ये इसके संस्थापक कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर और एनी बेस्ट, महात्मा गांधी और एनी बेस्ट, और जवाहरलाल नेहरू और एनी बेस्ट, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेस्ट। और आपका टाइम शुरू हो चुका है, टाइम शुरू करना भूल गया था मैं, सॉरी। सो गाइज, बेसिकली ये सारे क्वेश्चन आप देख रहे हो, होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको पता नहीं होते, तो ये हम लोग जैसे यूट्यूब चैनल है हमारा, यूट्यूब और भी यूट्यूब चैनल है, जो हम इस टाइप के क्वेश्चंस के आंसर आपके पास लाते हैं, सो दैट आपकी हेल्प हो पाए, आपकी जो भी प्रिपरेशन है उसमें एक प्लस पॉइंट जुड़ पाए, ठीक है। आइए देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है हमारा बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। तो ये दो थे जिन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य हुए युद्ध को किस नाम से जाना जाता है?
अब अकबर और महाराणा प्रताप के बीच युद्ध हुआ था, अब किसी को पता होगा किसी को नहीं पता होगा, लेकिन इस युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? प्लासी का युद्ध है, पानीपत का युद्ध है, किस नाम से? ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध है, कुरुक्षेत्र का युद्ध है, किस नाम से जाना जाता है? तो आप कंफ्यूज हो गए क्योंकि ये आपने सारी युद्धों के नाम सुने हुए हैं और महाराणा प्रताप अकबर को हर कोई जानता है। ठीक है, तो अब इनके बीच कौन सा युद्ध हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ, पानीपत का, तो ये इसमें कंफ्यूजन रहता है। तो इन क्वेश्चंस का आंसर अब हम बताएंगे आपको। हल्दी घाटी का युद्ध जो था वो हमारा अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है बिहू निम्नलिखित में से किस लोकप्रिय उत्सव है? बिहू जो एक नृत्य है वो किस लोकप्रिय, कहाँ का उत्सव है, मतलब किस जगह का लोकप्रिय उत्सव है? अगर मैं आपको बताऊं इसका आंसर बताने से पहले आपको टाइमर चला देता हूं। इसका आंसर असम, उड़ीसा, बंगाल या बिहार। तो अब मैं आपको बताता हूँ बिहू, अगर आपने किसी ने रोडीज देखा हो, आजकल जो एमटीवी पे रोडीज आता है, वो लास्ट ईयर जो उसका जो शूट हुआ था वो हमारा वहीं पे शूट हुआ था जहां पे बिहू जो हमारा गेम वो डांस होता है, फोक डांस है, वो किया जाता है, वहां ही शूट हुआ था, उस जगह पे शूट हुआ था। अब इनमें से क्या है वो आंसर वो बता देता हूं मैं। तो जिसने रोडीज देखा हो तो आसानी से बता पाएगा कि पिछले सीजन वो कहाँ शूट हुआ था, वो बता देगा आराम से कि उसने भाई कहाँ पे शूट हुआ था। और हम बता देते हैं आपको कि वो कहाँ हुआ था। वो हुआ था असम में। असम में लास्ट ईयर रोडीज की शूटिंग हुई थी और असम में ही बिहू डांस जो है फेमस है, फोक डांस है वहां का, और शूट हुआ था। तो वहां पे रोडीज में एक टास्क भी था जिसमें इसमें बिहू का दिखाया गया था, बिहू डांस करके दिखाना था, ऐसा कुछ था, मतलब एक टास्क था ऐसे। तो बेसिकली अगर आप थोड़ा सा इंटरेक्टिव है, सब चीजें देखते हैं इधर उधर, तो भी आप इन क्वेश्चंस को बारे में बता सकते हैं। लेकिन आपको ये जानना जरूरी है कि बिहू डांस जैसे ये डांस है, और भी पीछे हमने अभी और एक दो डांस का नाम सुना था, तो वो डांस के बारे में आपको पता चाहिए कि कौन सी सिटी स्टेट का कौन सा फेमस डांस है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैन दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है? कौन सा तीर्थ स्थल है जो उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैन दोनों के लिए? कुशीनगर, कौशाम्बी, देवीपाटन और सारनाथ। ठीक है, आपका टाइम अप हो चुका है। ठीक है, अब लोगों को बौद्ध धर्म का मान लो पता होगा, बोध गया। ठीक है, जैनों का होता होगा कुछ, लेकिन बौद्ध और जैन दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है ये बहुत कम लोगों को पता होता है। ये क्वेश्चन का आंसर है कौशाम्बी। कौशाम्बी एक ऐसी जगह है जो बौद्ध और जैन दोनों के प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में माना जाता है। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस गुप्त शासक ने लिच्छवी वंश की राजकुमारी से विवाह किया? अब लिच्छवी वंश की राजकुमारी से किस शासक ने, गुप्त शासक ने विवाह किया था वो बताना है। विक्रमादित्य है, चंद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त है, स्कंदगुप्त है। कौन था जिसने शादी करी थी लिच्छवी वंश की राजकुमारी से? ठीक है, अब इसका आंसर हम देख लेते हैं। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर देखते हैं किसको पता होगा, देख लेते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम जो थे उन्होंने शादी करी थी लिच्छवी वंश की राजकुमारी से। तो अब यही सब है ना, कंफ्यूजन रहता है कि भाई विक्रमादित्य भी है, स्कंदगुप्त है, चित्रगुप्त है, समुद्रगुप्त है, इन सबका नाम सिमिलर है। तो जब क्वेश्चन पेपर में आता है तो पेपर में क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाता है। सिकंदर गुप्त भी हो सकता है, समुद्रगुप्त भी हो सकता है, अगर हमने पढ़ा भी हो ना तब भी कंफ्यूजन होता है। तो अब वही चीज है, इन कंफ्यूजन के लिए हमने ये ऐसे क्वेश्चंस बनाए हैं, ये टॉप क्वेश्चंस हैं जिनको आपको पढ़ के तो जाना ही जाना है। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो 25 क्वेश्चंस हैं, ऐसे ही हम हर दिन अपलोड करते रहते हैं। आज हमने 25 क्वेश्चंस अपलोड किए हैं, कल हम अपलोड करेंगे 20 क्वेश्चंस। मे बी वो जीएस से रिलेटेड हो, जीके से रिलेटेड हो, या फिर वो मैथ्स के भी हो सकते हैं। ठीक है, वो फिजिक्स के भी हो सकते हैं। तो वो सारे क्वेश्चन आरआरबी के ही रिलेटेड होंगे। आरआरबी से ही को ही हम फोकस कर रहे हैं, हम टारगेट कर रहे हैं कि हम आपका प्रिपरेशन में एक अपनी तरफ से कुछ योगदान दे पाए, अपनी तरफ से हमारी जो टीम है वो योगदान दे पाए। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध है। मतलब प्रसिद्ध जो मीनाकारी थेवा कला है, कला होती है मीनाकारी कला, उसका संबंध किससे है? मतलब किस जगह से, सिटी, कौन सी सिटी से है? बीकानेर से है, जयपुर से है, प्रतापगढ़ से है, बसवाड़ा से है। ठीक है, तो अब इसका आंसर आपको देना है। आपके पास सिर्फ 10 सेकंड है, आपको 10 सेकंड में उसका आंसर देना। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छा, कमेंट कर दीजिए। जो भी आपको आंसर पता हो उसके साथ कमेंट करते जाइए। ठीक है,
आपको कमेंट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन है वहां पे आप कमेंट करते जाइए जिसका आंसर आपको पता है। जिसका आंसर नहीं पता है तो इससे ये मुझे भी पता चल पाएगा कि कितने लोगों को आंसर क्वेश्चंस के पता थे और किन किन लोगों को आंसर नहीं पता थे। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मतलब यूजर, जो हम यूट्यूबर हैं, हम आपके लिए क्वेश्चन पेपर्स के क्वेश्चंस बना रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि यार हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, उनको इन क्वेश्चंस के आंसर पता है भी कि नहीं पता है। अगर नहीं पता है तो हमारे लिए ये एक प्लस पॉइंट है कि हमने ऐसे क्वेश्चंस निकाले हैं जो मैथ्स जो हमारा एनटीपीसी में इंपॉर्टेंट है और लोगों को उसके आंसर नहीं पता है और हमारी तरफ से उनको हेल्प मिल रही है। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है प्रतापगढ़। तो मीनाकारी थेवा कला जो है प्रतापगढ़ की है, जो फेमस है वहां की। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? ओणम नाम बहुत सुना होगा, बचपन में हम जब पढ़ते थे उस टाइम पे भी हमने काफी पढ़ा होगा कि ओणम त्योहार है, केरल का है वो, या फिर महाराष्ट्र का है, कर्नाटक का है, महाराष्ट्र का है, केरल का है, असम का है। कहाँ का है आपको बताना है, आपके पास सिर्फ टाइम आपका खत्म हो चुका है। तो अब आपका इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर है असम। असम का त्योहार है ओणम। ठीक है, तो असम का, इससे पहले हमने पढ़ा था बिहू। बिहू वहां का डांस है, फेमस फोक डांस है, और ओणम वहां का त्योहार। तो ऐसे आप याद रख सकते हो, आ से असम, आ से ओणम। ठीक है, और बिहू डांस वहां का फेमस है। तो आपको इन सब चीजें, ये मतलब असम से रिलेटेड है, तो आपको याद रखना होगा कि असम कितना मतलब अच्छी सिटी है। वहां पे आप अगर कोई गया हो तो वहां जाइए, बहुत अच्छी स्टेट है, बहुत अच्छा स्टेट है हमारे देश का, बहुत वहां हरियाली है। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं इस क्वेश्चन के आंसर में, बहुत लोग। फतेहपुर सीकरी सबको मालूम, फतेहपुर सीकरी, लेकिन उसका किस स्टेट में है वो नहीं पता है वो। चलिए आज हम देख लेते हैं किस स्टेट में है, और जिनको आंसर पता हो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना आंसर लिख दें। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो आंसर है इसका उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहां स्थित है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहां स्थित है? अब इसका आंसर आपको देना है। ठीक है, हैदराबाद, नई दिल्ली, या फिर चंडीगढ़, या फिर देहरादून। बताइए क्या आंसर है आपका? कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। कमेंट सेक्शन में हैदराबाद है कि नई दिल्ली, चंडीगढ़ है, देहरादून है, जो भी आंसर है आप लोग अपना आंसर मेंटर गुरुजी के इस सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में डालिए, जिससे हमें पता चलेगा कि आपने कितने आंसर सही दिए। तो इसका आंसर देख लेते हैं क्या है। तो इसका आंसर है, सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय हमारे देहरादून में है। ठीक है, आप सबको अब नहीं भी पता है तो पता चल गया, देहरादून में भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय है। भारत का जो सर्वेक्षण विभाग है उसका मुख्यालय देहरादून में स्थित है। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में सुविख्यात है? अब ये जो सारे लोग हैं, इनका नाम दे रखा है, इन सब में से कौन सा जो शास्त्रीय संगीत का सुविख्यात है? शोभना नारायण, पंडित युवराज, MS सुब्बलक्ष्मी, इनमें से कोई है। तो आपका टाइम खत्म हो चुका है। आंसर आप अपना बता दीजिए जल्दी से कमेंट सेक्शन में। और इसका आंसर क्या है हम देख लेते हैं, क्योंकि टाइम खत्म हो चुका है। इसका आंसर है MS सुब्बलक्ष्मी। MS सुब्बलक्ष्मी है जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में प्रसिद्ध है, जो इसमें है। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब अगला क्वेश्चन है, वीर भूमि किससे संबंधित है? वीर भूमि किससे संबंधित है? लाल बहादुर शास्त्री, बाबू जगजीवन राम, भगत सिंह, राजीव गांधी। तो अब आपको इसका आंसर देना है कि जो हमारी वीर भूमि है किससे संबंधित? बहुत, ये देखिए आप नॉर्मल आंसर नहीं है इनको, मतलब आपको इसके लिए पता होना चाहिए आपको चीजें। ठीक है, तो राजीव गांधी जो है उनसे संबंधित है वीर भूमि। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। दिल्ली की प्रसिद्ध वेधशाला है, मतलब जो दिल्ली की प्रसिद्ध वेधशाला है वो कहाँ स्थित है? अब दिल्ली तो इतना बड़ा है, दिल्ली में संसद भवन भी है, जंतर मंतर भी है, ठीक है, और लाल किला भी है, ठीक है, और विज्ञान भवन भी है संसद भवन में। कहाँ पे दिल्ली की वेधशाला स्थित है? इसका आंसर, अब ये देखो क्वेश्चन देख रहे हो आप, मतलब कहाँ से हमारे जो टीम है उसने निकाले हैं क्वेश्चन। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इसके आंसर पे। क्या है इसका आंसर? टाइम अप हो चुका है, देख लेते हैं।
जंतर मंतर में दिल्ली की वेधशाला स्थित है। जंतर मंतर में आपको पता ही होगा, जंतर मंतर में बहुत सारे धरना प्रदर्शन होता रहता है, वो पूरा पार्क बना हुआ। जब भी हम कोई देखते हैं, कोई भी एक्टिविस्ट होते हैं जो धरना देते हैं, तो वो जंतर मंतर जाते हैं। जंतर मंतर वैसे इसके लिए भी फेमस है, प्लस वहाँ एक वेधशाला भी है जो दिल्ली की प्रसिद्ध वेधशाला है देश की, वो दिल्ली में स्थित है। वो भी कहाँ पे? जंतर मंतर में स्थित है। ठीक है, अब चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब अगला हमारा क्वेश्चन है, अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया था? अब हमें ये तो पता है कि स्वर्ण मंदिर बना था भाई किसने, अब वहां है, अमृतसर में है, लोग घूमने भी जाते हैं स्वर्ण मंदिर, लेकिन किसी को बहुत कम लोगों को पता होता है कि वो किसने बनवाया था। अर्जुन देव ने, हरगोविंद ने, रामदास ने, तेल बहादुर ने। अब बहुत सारे लोग होते हैं जो, अब क्योंकि पंजाबियों का, वो सरदारों का मंदिर होता है, भगवान होते हैं, तो लोगों को लगता है हरगोविंद सिंह होंगे, क्योंकि ये नाम से भी है, पंजाबी लग रहा है। ठीक है, अब देख इसका आंसर, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर आप जो सोचते हैं उससे थोड़ा डिफरेंट होता है। इसका आंसर है अर्जुन देव। अर्जुन देव थे जिन्होंने स्वर्ण मंदिर बनवाया था अमृतसर का। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चंस और उनके आंसर आपको ये समझ में आ जाने चाहिए, अमृतसर का स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया था। ऐसे क्वेश्चंस जब पेपर में पूछे जाते हैं तो लोगों को कंफ्यूजन के चक्कर में कुछ और ही आंसर लिख देते हैं। आपकी बहुत लोग होते हैं वो हरगोविंद सिंह आंसर लिखते हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन जो हमारा है इसमें भी लिखा होगा किसने, हरगोविंद सिंह। ठीक है, तो इसका आंसर वो नहीं है, अर्जुन देव सिंह है। ठीक है, आप अपने आंसर को अब याद कर लीजिए। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम क्या है। अगला क्वेश्चन है, यह वाक्य किसने कहा था? मध्य रात्रि के टैगोर पर जब संसार सोता है, भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए उठेगा। मतलब ये स्लोगन जो है किसका बोला गया है? भगत सिंह ने बोला है, जवाहरलाल नेहरू ने बोला है, राजेंद्र प्रसाद जी ने बोला है, कि महात्मा गांधी जी ने बोला है? तो इसका आंसर देना है आपको कि किसने बोला था। मध्य रात्रि की टैगोर पर जब संसार सोता है और भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जग उठेगा। ठीक है, जब लिखा हुआ है, जग उठेगा होगा। ठीक है, तो जग उठेगा, इसका आंसर किसने दिया था इसका? तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने इसके लिए बोला था, ये वाक्य बोला था, ये उनका फेमस वाक्य है जो उन्होंने बोला था। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा राज्य है जिसके अधिकांश निवासी ईसाई है? अब ऐसे तो भाई तमिलनाडु है, ठीक है, मणिपुर है, अरुणाचल प्रदेश है, त्रिपुरा है। बहुत लोग कहते होंगे गोवा है, गोवा में भी ईसाई रहते हैं, लेकिन जिसमें अधिकांश निवासी ईसाई हैं उसका आंसर क्या है? तो उसका आंसर है हमारा, देख लेते हैं। उसका आंसर है हमारा मणिपुर। मणिपुर है वहां का, जो मणिपुर है हमारा है, वहां पे अधिकांश लोग जो है ईसाई हैं। वहाँ ईसाई जो क्रिश्चियंस हैं या ईसाई हैं जो हमारा वो उस धर्म को मानते हैं। ठीक है, वहाँ कम पॉपुलेशन होगी जो हिंदू होगी या फिर मुस्लिम होगी, वहां पे ईसाइयों की पॉपुलेशन ज्यादा है। ठीक है, तो अब अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित रोगों में से ऐसा कौन सा रोग है जो पानी के प्रदूषण से नहीं होता है? अब ये क्वेश्चन आप देख रहे हो कि क्वेश्चन बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। बहुत लोग होते हैं जो इसका आंसर देने में सक्षम नहीं होते हैं। ठीक है, हैजा, हेपेटाइटिस, पीलिया, टाइफाइड। ठीक है, अब इनमें से कौन सा रोग ऐसा है जो पानी के प्रदूषण से नहीं होता है, मतलब उसके अलावा किसी से होता है? तो इसका आपका टाइम अप हो चुका है, देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस एक ऐसा रोग है जो पानी के प्रदूषण से नहीं होता है। मतलब बाकी सारे जो हमारे हैं पानी प्रदूषण से होते हैं, पानी की गंदगी से, पानी में गंदगी होती है तो उससे पीलिया हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है, हैजा हो जाता है, लेकिन हेपेटाइटिस पानी की कमी से नहीं होता है, वो दूसरी जो कमियां होती हैं उससे होता है। ठीक है, अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारा है, बौद्ध धर्मावली का पूजा स्थल कहाँ पे है? बौद्ध धर्मावलियों का पूजा स्थल कहाँ पे है? बिहार में मंदिर सीनागागा और अग्नि मंदिर। ठीक है, तो अग्नि मंदिर, सीनागागा मंदिर और बिहार, इनमें से कहां पे हमारा बौद्ध धर्मवालियों का मंदिर का पूजा स्थल है? धर्मावलियों का, सॉरी मैं इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सही से नहीं कर पा रहा था। बौद्ध धर्मावलियों का पूजा स्थल कहां पे? तो इसका आपका टाइम अप हो चुका है और ज्यादातर लोगों को इसका आंसर पता होता है क्योंकि बौद्ध धर्म जो है बुद्ध जी से जुड़ा हुआ है, बुद्ध जी ने ही उसको स्थापित किया था। ठीक है, तो अब इसका आंसर बहुत लोगों को गया मालूम होता है, गया, और गया कहाँ पे है? हमारा बिहार में। ठीक है, तो इसका आंसर है बिहार। बोध गया बोलते हैं ना, तो वो इसका आंसर बिहार है। ठीक है, अब हम आपसे ये हमारे सारे क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होते हैं। ठीक है, टॉप 25 क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर आज हमने आपको बताया है। इन क्वेश्चंस को रट लीजिए, खोट लीजिए,
क्योंकि इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एनटीपीसी आरआरबी में आने वाला है। ठीक है, ये जीएस जीके के स्टैटिक क्वेश्चंस हैं। जल्दी हम अपने इसमें जीएस के क्वेश्चंस भी लाने वाले हैं बहुत जल्दी। 20 हो सकता है कल या परसों अपलोड हो जाएंगे वो टॉप 20 क्वेश्चंस। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम हर जगह हर प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप हमसे हमारी टीम से पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई नया वीडियो चाहिए रिलेटेड विद एनटीपीसी आरआरबी, तो आप हमारे इन सारे चैनल्स पे आ सकते हैं। फेसबुक है, हमारे फेसबुक पे भी हमारा मेंटर गुरुजी के नाम से है। टेलीग्राम पे हमारा चैनल है, आप वहाँ हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ट्विटर पे हम हैं, यूट्यूब पे तो हम है ही क्योंकि आप यूट्यूब पे हमें देख रहे हो। ठीक है, लिंक्डइन पे भी हम है, व्हाट्सएप ग्रुप भी है हमारा। ठीक है, मैसेंजर पे भी है और इंस्टाग्राम पे भी है। इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे अगर कोई भी हम नया वीडियो अपलोड करते हैं, आपको वीडियो का लिंक यहाँ हमारा इन पे मिल जाएगा। ठीक है, इन चैनल्स पे हमारा आपको लिंक आ जाएगा कि भाई हमने कोई नया वीडियो डाला है। प्लस इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको इस टाइप के क्वेश्चंस और इस टाइप के वीडियोस मिलते रहेंगे। नहीं तो फिर यही है कि हम अच्छे क्वेश्चंस लाते रहेंगे, हमारी टीम्स क्वेश्चन लाती रहेगी, लेकिन आपको उस क्वेश्चन के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आप आगे जाके डिफिकल्टीज में आ जाएंगे। ठीक है, तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बेल आइकन बहुत प्रेस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बेल आइकन आप प्रेस नहीं करोगे, उसको नोटिफिकेशन ऑन नहीं करोगे, तो आपको क्वेश्चंस के हम अपलोड करेंगे वीडियो पता नहीं चलेगा। तो आप हमारे इन चैनल्स पे इंस्टाग्राम पे जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पे जाइए, ट्विटर पे जाइए, इंस्टाग्राम पे जाइए, और कमेंट सेक्शन में हमें बताना मत भूलिए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, हमारे क्वेश्चंस कैसे लगे, हमारे टॉप 25 क्वेश्चंस कैसे लगे, आगे आप हमसे क्या चाहते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आप देखना चाहते हैं। ठीक है, और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। और इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना ना भूलें, इसको लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।